हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब। हम सभी ने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज आई हैं और उसमें ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। बट अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ना होकर बल्कि प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन के लिए है। इस बिल का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020। 2019 में आंध्र प्रदेश ने भी एक ऐसा ही बिल पास किया था। उसी के तर्ज पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी यह बिल पास किया है। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश का वो बिल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर है। हरियाणा निवासियों को जो वहाँ पर पिछले 15 साल से रह रहे हैं या वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ऐसी कोई भी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म जिसमें 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करते हैं, ये लॉ उस पर इम्प्लीमेंट होगा। वो सभी नौकरियां जिसमें 50,000 तक या 50,000 से कम तनख्वाह है, उसमें 75% का रिजर्वेशन हरियाणा के मूल निवासियों के लिए होगा। बिल के अकॉर्डिंग कंपनीज को कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं कुछ खास कंडीशन में। अगर एम्प्लॉयर को एडुकेट नंबर में लोकल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, जो उन्हें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो स्किल चाहिए, वैसे एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर बाहर से एम्प्लॉय हायर कर सकता है। बट इसके लिए उसे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस एक्ट का लाभ हरियाणा के मूल निवासी ही उठा सकते हैं, जो पिछले 15 साल या उससे ज़्यादा सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इस एक्ट के आने से कंपनी के एक्स्ट्रा काम भी बढ़ गए हैं। वो सभी पोस्टें जो 50,000 से कम सैलरी या 50,000 तक वाली हैं, उसके बारे में कंपनी को डेजिग्नेटेड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही उन सभी कैंडिडेट्स को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा जो इस एक्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉयर इस एक्ट का वायलेशन करते हुए पाया जाता है तो वहाँ पर 10,000 से 2 लाख रुपए तक का फाइन है। इनफैक्ट कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। प्लस जब तक वायलेशन होता रहेगा तब तक प्रतिदिन 1,000 रुपये फ़ाइन लगता रहेगा। कि अगर 75% रिजर्वेशन है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10 में से 8 पोस्ट केवल वहाँ के मूल निवासियों के लिए ही होंगी। हरियाणा के तर्ज पर झारखंड गवर्नमेंट भी ऐसा ही एक बिल पास करने की सोच रही है, जिसमें 75% नौकरियाँ वहाँ के लोकल को मिलेंगी और ये नौकरियां होंगी जो 30,000 रुपये से कम तक की सैलरी या 30,000 रुपये तक वाली होंगी। झारखंड का एम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इवन वहाँ का एजुकेशन रेशो भी देखा जाए तो वो पुरुष और महिला के बीच में काफ़ी गैप वहाँ रहा है। जनवरी 2021 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 11.3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो दर्ज किया गया था, जबकि कोविड-19 मई में ये रेशो 59.2 तक पहुंच गया था। तो कोविड-19 जैसे हाल दोबारा ना हो, इसीलिए राज्य इस प्रकार के बिल पास करने पर अपनी सोच बना रहे हैं। आंध्र प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य था जहां पर प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था। इनफैक्ट इस बिल में एक मेजर पॉइंट ये था कि अगर कोई एम्प्लॉय सफिशिएंट नहीं है स्किल्स में तो वहाँ पर कंपनी उसे ट्रेनिंग भी देगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक ऐसी ही पॉलिसी लेके आई थी 2008 में, जिसमें 80% रिजर्वेशन केवल यहाँ के मूल निवासियों को दिया गया था। इस तरह के बिल आने से क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं देश में। सो पहला ये वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 एंड 16 का। आर्टिकल 19 कहता है कि आप देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है और आप अपना काम कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास पूरी आज़ादी है। इस बिल के आने से हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर असर पड़ेगा, मतलब देश की अखंडता पर एक तरह से ये सीधा सीधा हावी होगा। और जो स्थिति महाराष्ट्र में थी कि साउथ इंडियंस को भगाओ, बिहारियों को भगाओ, यूपी वालों को भगाओ, वो स्थिति देश के अलग अलग राज्यों में भी पनपेगी और कहीं ना कहीं एक तरीके का थ्रेट होगा सभी के लिए कि एक मजदूर जो है उसे अगर अपने स्टेट में काम नहीं मिल रहा है और वो दूसरे स्टेट में जाना चाहता है तो ऐसा करने में वो बहुत डरेगा, क्योंकि उसके सामने एक स्थिति तो ये होगी कि अगर वो वहाँ जाएगा उसे काम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर काम मिल भी गया तो क्या वह उस अधिकार से काम कर पाएगा जिस अधिकार से वहाँ के मूल निवासी काम कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, ये बिजनेस के फ्रीडम पर सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा,
जितने भी बिजनेसेस हैं मार्केट में, जो भी व्यापारी हैं मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं उनको ये रोकने का, बांधने का काम करेगा ये बिल। मीन्स उनके फ्रीडम पर इम्पैक्ट डालेगा। सो प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि ये बिल अपने आप में सही है या फिर गलत है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अवेयर फॉर योर राइट्स एंड एंजॉय लिबर्टी।